समादरणीय धार्मिक सज्जन मातृशक्ति, वैदिक संध्या उपासना के अंतर्गत उपस्थान मंत्रों में तीसरा मंत्र, उसके ऊपर विचार चल रहा है। तीसरा मंत्र बोलेंगे एक बार। ओम चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। इस मंत्र के अंतर्गत ईश्वर के कुछ गुण कर्मों को बताया है और उसको बताते हुए पंचमा यज्ञ विधि पुस्तक में अंत में ये लिखा है कि ऐसे परमेश्वर को छोड़कर मनुष्यों को सब सुख देने वाला जो आश्रय है, शरण है, दूसरी ऐसी कोई शरण नहीं है। ईश्वर ही एक ऐसा आश्रय है, ईश्वर ही एक ऐसी शरण है जिसके शरण में जाने से, जिसके आश्रय में जाने से हमें सब सुखों की प्राप्ति हो सकती है। और यदि हमने ईश्वर के आश्रय को छोड़ दिया, ईश्वर की शरण में नहीं गए, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करा, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण नहीं किया, तो हमें जीवन के अंदर सब सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। मंत्र के अंदर एक क्रियापद दिया है उद्गात। इसको स्तुति के रूप में भी प्रस्तुत किया है और प्रार्थना के रूप में भी प्रस्तुत किया है। देवानाम उद्गात, परमेश्वर कैसा है वो इसमें बताया है। देव का अर्थ किया है दिव्य गुण वाले विद्वानों के हृदय में ही। केवल विद्वान नहीं लिखा, विद्वान के साथ क्या विशेषण लिखा है? दिव्य गुण वाले विद्वानों के हृदय में ही परमात्मा उत्कृष्टता से प्राप्त है। अर्थात जिन विद्वानों के जीवन में उत्तम दिव्य गुण हैं, जिन्होंने दिव्य गुणों को धारण किया हुआ है और जो ईश्वर के अनुकूल चलते हैं, ईश्वर उनको उत्कृष्टता से प्राप्त है। अर्थात उनको ईश्वर निरंतर सतत प्रेरणा देता रहता है, मार्गदर्शन करता रहता है। उनको ईश्वर की आज्ञाओं के विषय में कहीं किसी प्रकार की कोई संशय भ्रांति नहीं होती। कोई प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना, ईश्वर की सहायता से वो तुरंत निर्णय ले लेते हैं। और दूसरा अर्थ किया है प्रकाशको वा, दिव्य गुण वाले विद्वानों के हृदय में ही परमात्मा क्या है? प्रकाशक है। अर्थात
विद्या का प्रकाश करता है, अनेक विद्याओं का प्रकाश करता है। विद्याएं गुण कर्म स्वभावों के विषय में भी होती है, विद्याएं लौकिक विद्याएं भी होती है, धर्म संबंधी विद्याएं भी होती है। सब विद्याओं का प्रकाश परमेश्वर विद्वानों के हृदय में ही करता है। अर्थात जो विद्वान नहीं हैं, दिव्य गुणों से युक्त नहीं हैं, ईश्वर की ओर से उनको मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता, ईश्वर उनके हृदय में विद्याओं का प्रकाश नहीं करता, वो केवल शाब्दिक तत्व, शाब्दिक ज्ञान से ही युक्त रहते हैं। ये ईश्वर की स्तुति की है। अब इसको ही प्रार्थना के रूप में बदल दिया है। हिंदी भाग जो दिया है इस मंत्र का भाषार्थ, तो वहाँ अंत में पंक्ति दी है, वह परमेश्वर उद्गात, कि हे परमेश्वर, जैसे आप दिव्य गुण वाले विद्वानों के हृदय में उत्कृष्टता से प्राप्त हो, अर्थात उनको सतत प्रेरणा मार्गदर्शन करते रहते हो, उनके हृदय में अनेक विद्याओं का प्रकाश करते हो, वैसे ही हमारे हृदयों में यथावत प्रकाशित रहो। प्रार्थना की जा रही है, तो जो प्रार्थना कर रहा है उसको भी दिव्य गुणों को धारण करना पड़ेगा, जो प्रार्थना कर रहा है उसको भी विद्वान बनना पड़ेगा, तब ईश्वर उसके हृदय में प्रकाशित होगा। तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के साथ ये भाव बनाना चाहिए कि यदि हम विद्वान बनेंगे और उत्तम गुणों को धारण करेंगे तो ये हमारी जो प्रार्थना है वो स्वीकार की जाएगी, वो सफल होगी। मंत्र में और ईश्वर के गुण कर्मों को बताया है, उनको हम देखते हैं। एक नाम मंत्र के अंदर आया, चित्रम। ईश्वर चित्र है। चित्र का अर्थ किया है अद्भुत स्वरूप। निरुक्त के अंदर इसका निर्वचन किया है, यत् अभूतम तद अद्भुतम। जो नहीं हुआ उसको अद्भुत कहते हैं। ऐसा राजनेता पहले नहीं हुआ, ये अद्भुत है। ऐसा खिलाड़ी पहले नहीं देखा, ये अद्भुत है। ऐसा पहलवान पहले नहीं देखा, ये अद्भुत है। ठीक, तो ईश्वर तो तीनों कालों में ही अद्भुत रहता है। उसके जैसा पहले कभी कोई हुआ नहीं और आगे भी नहीं होगा, ऐसा परमेश्वर है। और परमेश्वर अद्भुत स्वरूप है, इसको प्रमाणित करने के लिए कठोपनिषद का प्रमाण दिया है। आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा, आश्चर्यो जाता कुशला अनुशिष्टा। अर्थात ईश्वर के विषय में वचन प्रवचन करने वाला आश्चर्य होता है, विरला होता है। कोई विरला ही होता है, इक्का दुक्का ही होता है जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के विषय में यथार्थ प्रवचन करें। ऐसी सृष्टि की व्यवस्था है, ऐसा सृष्टि के अंदर हमें देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से कुशलो अस्य लब्धा, ईश्वर को जो प्राप्त करने वाला होता है वो बहुत कुशल होता है। कुशल का एक अर्थ किया है जिसने अपने अविद्या आदि क्लेशों को नष्ट कर दिया है, वो ईश्वर को प्राप्त करता है। ईश्वर की प्राप्ति मुक्ति भी है, ईश्वर की प्राप्ति असंप्रजात समाधि में ईश्वर का आनंद भी है। तो जो अपने अविद्यादि क्लेशों को नष्ट कर देता है वो ईश्वर के आनंद को प्राप्त करता है और वो मुक्ति में निरंतर ईश्वर के आनंद को प्राप्त करता हुआ संसार के दुखों से पृथक रहता है। और ईश्वर को ठीक ठीक जानने वाला आश्चर्य जाता, वो भी विरला है। ईश्वर को ठीक ठीक जानने वाला विरला है। यद्यपि ईश्वर अनंत है, ईश्वर को पूरा जानने वाला तो कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन जितना भी मनुष्य जान सकते हैं उनमें भी ठीक ठीक जानने वाले भी विरले होते हैं। तो इस
कठोपनिषद के प्रमाण के आधार पर सिद्ध किया है कि परमेश्वर क्या है, आश्चर्य है, अद्भुत है। फिर आगे बताया ईश्वर के विषय में अनीकम। अनीक शब्द सेना के लिए भी प्रयोग करते हैं, सेना को भी अनीक कहा जाता है। यहाँ पर इसका अर्थ दिया है सर्व दुख नाशार्थम काम क्रोध आदि शत्रु विनाशार्थम बलम अस्ति। ईश्वर को बल कहा गया है। ईश्वर एक ऐसा बल है जो सब दुखों का नाश कर देता है। ईश्वर एक ऐसा बल है जो काम क्रोध आदि शत्रुओं का विनाश कर देता है। जैसे सेना होती है, सेना शत्रुओं का विनाश करती है, वैसे ही परमेश्वर हमारे शत्रुओं का विनाश करता है। कैसे करता है? शत्रुओं का विनाश कैसे करता है? शत्रुओं की जड़ क्या है? शत्रुओं का कमांडर कौन है? नेता कौन है? अविद्या। तो परमेश्वर विद्या देकर शत्रुओं का जो नेता है, कमांडर अविद्या, उसका नाश करता है। ऐसा परमेश्वर है। हिंदी भाग में इसका क्या अर्थ दिया है? हिंदी भाग में अर्थ दिया है जो सकल मनुष्यों के सब दुखों का नाश करने के लिए परम उत्तम बल है। परम उत्तम बल है मतलब परम उत्तम बल को देने वाला है। विद्या रूपी परम उत्तम बल को देने वाला है। यदि परम बल को हम विद्या कहें तो गुण और गुणी को एक कहा गया है, ठीक है ना। विद्या और विद्या क्या है? गुण, और गुणी कौन है? ईश्वर। तो परम उत्तम बल अर्थात उसके परमेश्वर के पास विद्या रूपी ऐसा परम उत्तम बल है, सामग्री है, जिससे परमेश्वर मनुष्यों के सब दुखों का नाश करता है, सब क्लेशों का नाश करता है और उसको वो योग्य मनुष्यों को देता है। फिर आगे दिया चक्षुर मित्रस्य वरुणस्याग्नि। मित्र शब्द के 3 अर्थ किए हैं। जो किसी भी प्राणी के प्रति द्रोह नहीं रखता, सबका मित्र है, सबका कल्याण चाहता है, सबकी उन्नति चाहता है, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से घृणा नहीं करता, सबसे प्रेम करता है, प्राणियों से भी प्रेम करता है, मनुष्यों से भी प्रेम करता है। ऐसा जो दिव्य मनुष्य है सृष्टि के अंदर, उस दिव्य मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर सूर्य को बनाता है, ऐसे ही सबसे प्रेम करने वाले दिव्य महान आत्मा को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर की उपासना से ऐसे मनुष्य का निर्माण होता है। और मित्र का दूसरा अर्थ किया सूर्य लोक, तीसरा अर्थ किया प्राण। इस सृष्टि के अंदर असंख्य सूर्य लोक हैं, बड़े बड़े, हमारे सूर्य से भी कई लाख गुना बड़े सूर्य मिलेंगे, उनको बनाने वाला। और शरीर के अंदर जो प्राण हैं, 10 प्राण, उनका निर्माण करने वाला भी परमेश्वर है। और चक्षु का एक अर्थ और किया है, चक्षु सर्व सत्य उपदेष्टा, प्रकाशक, सब सत्य का उपदेश करने वाला, ये भी चक्षु का अर्थ किया है। एक तो चक्षु का अर्थ किया बनाने वाला, मित्रों को बनाता है, सूर्य प्राण को बनाता है। और दूसरा अर्थ किया चक्षु का, परमेश्वर सब सत्य, सत्य ईश्वर के विषय में भी होता है, जीवात्मा के विषय में भी होता है, और सांसारिक सृष्टिस्थ जो पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ, उनके विषय में भी सत्य होता है। तो उन सब का सत्य ज्ञान परमेश्वर वेदों के माध्यम से हमें बताता है, वेदों का उपदेश करता है। आगे है वरुणस्य चक्षु। वरुण का अर्थ किया है
वरेषु श्रेष्ठेषु कर्मसु गुणेषु वर्तमान। जो श्रेष्ठ कर्मों को कर रहा है, जिसके अंदर श्रेष्ठ गुण है, ऐसे मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर है। जो संसार के अंदर श्रेष्ठ कर्म करते हैं, श्रेष्ठ गुणों से युक्त होते हैं, उनको बनाने वाला भी परमेश्वर है। और तीसरा अग्नि। अग्नि का अर्थ किया है शिल्प विद्या हेतु, जिसके कारण हम विद्युत से फैक्ट्रियों के अंदर अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं, जो शिल्प विद्या का कारण है। मकान आदि बनाने में और दूसरे यंत्रों को बनाने में बिजली का प्रयोग किया जाता है। ऐसी बिजली को बनाने वाला परमेश्वर है। और अग्नि की विशेषता बताई है रूप गुण दाह प्रकाशकस्य विद्युत। तो जो रूप गुण वाली है, जिसके कारण पदार्थों के अंदर रूप गुण उत्पन्न होता है, और जो जलाने वाली है, और जिस अग्नि का प्रयोग या जिस बिजली का प्रयोग हम दूसरी वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं, जो चमकदार है, प्रकाश वाली है, ऐसी विद्युत को बनाने वाला भी परमेश्वर है। ये उपलक्षण के रूप में समझना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर केवल विद्युत और अग्नि को ही बनाता है, पृथ्वी जल वायु को नहीं बनाता, सभी पदार्थों को बनाता है। फिर आगे दिया है, इसको प्रार्थना के रूप में भी हम बदल सकते हैं। जैसे हे परमेश्वर, आप मित्र को बनाने वाले हैं, सबसे प्रेम करने वाले मनुष्यों को आप बनाते हैं, हमें भी मित्र बनाइए। आप श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले, श्रेष्ठ गुणों से युक्त मनुष्यों को बनाने वाले हैं, हमें भी ऐसा बनाइए। तो प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, धर्माचरण करना पड़ेगा। ऋषि दयानंद जी वेद भाष्य में जगह लिखते हैं कि जो धर्म आचरण करता है उसको और गुण भी प्राप्त होते जाते हैं। और व्यवहार भानु में भी लिखा है, ब्रह्मचर्य के विषय में लिखा है, न तस्य किंचित अप्राप्यम अस्ति। जो जन्म से लेकर मरण पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसको कोई शुभ गुण अप्राप्त नहीं रहता। तो जो धर्म आचरण करेगा, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करेगा, तो ईश्वर अंदर बैठा हुआ उसको अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने की प्रेरणाएं देगा। वो स्वाध्याय करेगा, सत्संग करेगा, उससे उसको अनेक अच्छे गुण मिलेंगे, उनको धारण करने की प्रेरणाएं मिलेगी, और फिर वो संकल्प लेके उनको धारण करेगा। तो हे परमेश्वर, जैसे आप वरुण को बनाने वाले हैं, हमें भी वरुण बनाइए। इस रूप में इसको प्रार्थना के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। फिर आगे है आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम। परमेश्वर ने देवलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक को बनाया, रचा, रचकर उनको धारण करता हुआ उनकी रक्षा कर रहा है। ये अध्याय किया है। ये प्रिय धातु है। प्रिय धातु पालन पूर्ण्यो अर्थ में होती है। पालन का अर्थ होता है रक्षा करना, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जोड़ा है कि परमेश्वर द्युलोक पृथ्वीलोक को बनाता भी है, धारण भी करता है, और धारण करता हुआ रक्षा करता है। और फिर आगे दिया है सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। जगतः का अर्थ है जो जंगम जगत है, गतिशील जगत है, मनुष्य आदि प्राणी। तस्तुषा जो स्थिर जगत है, स्थावर जगत है, पेड़ पौधे। तो इनको भी, इनके अंदर परमात्मा निरंतर व्याप्त हो रहा है। इनका आत्मा है, अर्थात इनके अंदर निरंतर व्याप्त हो रहा है। और अंत में दिया है स्वाहा। स्वाहा शब्द का अर्थ किया गया है कि यह सत्य वचन है। यह जो आपके विषय में बताया गया है, ये सत्य वचन है। अथवा बलपूर्वक विश्वास बनाकर ऐसा कह सकते हैं। मान लीजिए विश्वास बलपूर्वक भी बनाया जाता है, ठीक है ना, संशय ना हो उसके लिए ये जो बात बताई है आपके विषय में, हे परमेश्वर, ये सत्य ही है।
तो ये मंत्र है, मंत्र संख्या 3। इसके माध्यम से हम प्रार्थनाएं भी कर सकते हैं और इसमें ईश्वर की स्तुति की गई है। और इसका प्रयोग करते समय ये भी अंत में प्रयोग करना चाहिए कि हे परमेश्वर, ऐसे आप है, आपके बिना और कोई सब सुखों को देने वाला शरण या आश्रय नहीं है। तो इस प्रयोग से ईश्वर के प्रति श्रद्धा हमारी बढ़ती है। यहीं तक।